सबसे पहले हम लास्ट क्लास एपी पढ़ रहे थे, उसके ऊपर सबसे पहले एक सवाल आपके लिए है। लिखो, फाइंड ग्रेटेस्ट सम। फाइंड, हाँ क्या हुआ मैडम? फाइंड ग्रेटेस्ट सम ऑफ सीरीज, यानी कि सबसे बड़ा सम निकालना है आपको। सीरीज कुछ ऐसा दिया हुआ है 20 प्लस 58/3 प्लस 56/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। बोला कि इस सीरीज का सबसे बड़ा सम, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या निकल के आ सकता है। ठीक है, ध्यान बोर्ड पे सबका। ध्यान से अगर इस सीरीज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये 58/3, ये 56/3, तो क्या मैं इसको 60/3 लिख सकता था ताकि दिखने में एक जैसा दिखे सब? 58/3 प्लस 56/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। और ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये सीरीज घटता जा रहा है, यानी कि 1/3 सब में तो कॉमन है। अंदर देखो तो 60 प्लस 58 प्लस 56 प्लस डॉट 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 डॉट। क्या लग रहा है ये घटते 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 कहां तक पहुंचेगा बच्चों? कभी ना कभी देखो दो डिक्रीज हो रहा है, इवन नंबर्स आ रहा है, तो कभी ना कभी ये पहुंचा होगा 6, 4, 2। इसके बाद अगला टर्म क्या मिलेगा? 0। अगला टर्म क्या मिलेगा? -2। अगला टर्म -4। ऐसे चलता रहेगा कहानी। तो जरा बताओ मैं कहां से कहां तक लूं कि मुझे सबसे बड़ा नंबर मिले, सबसे बड़ा सम मिले? 0 तक। फील आ रहा है? 0 तक या फिर 2 तक ले लो, है कि नहीं बात? क्यों? क्योंकि इसके बाद तो ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा, यानी कि यहां तक तो प्लस होगा, उसके बाद माइनस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि फॉर ग्रेटेस्ट सम तुमको लेना है 60 से लेके 2 तक और इसका सम निकालना है। तो कुल मिला के कहानी ये है, चाहो तो उल्टा लिख लो, चाहे तो ऐसे ही लिख लो। 1/3 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 60, इसका सम निकालना था आपको। और ध्यान से देखो तो एपी है, फर्स्ट टर्म ए है, 2 कॉमन डिफरेंस है 2, और नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितना है? कॉमन डिफरेंस नहीं भी चाहिए, एल होने से हो जाएगा। एल दिखाई दे रहा है, एल इज 60। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बच्चों? 29 है क्या? एल माइनस ए, देखो 60 माइनस 2 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस 2 था प्लस 1, कितना आएगा? 58/2, 29 प्लस 1, 30 आएगा क्या? तो इसका सम क्या हो जाएगा बच्चों? एस ग्रेटेस्ट हो जाएगा। 1/3 तो बाहर चल रहा है, बाहर ही रहने दो इसको। n/2 यानी कि 30/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 प्लस 60, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, जो भी निकल के आ जाए। 1/3 इंटू 30/2 इंटू ये हो गया 62, 3 से गया 10, 2 से गया 31, कितना आंसर? 310 इज द ग्रेटेस्ट सम ऑफ दिस गिवन सीरीज। नोट करें, और किसी को डाउट हो तो पूछो। तो बस इसमें ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी थी कि जब तक पॉजिटिव टर्म्स है तब तक सम हमको ग्रेटेस्ट मिलेगा। जैसे ही नेगेटिव टर्म स्टार्ट होगा वैल्यू घटता जाएगा, तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमको 0 तक जाना है या फिर 2 तक जाना था। बस इतनी सी बात थी। किसी को कोई तकलीफ? चलो इसको मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कहानी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, इतने 3-4 क्लास से एपी के पीछे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद एपी और जीपी को मिक्स करेंगे। एपी खत्म नहीं हुआ है अभी, एपी का बेसिक खत्म हो गया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में अपन जीपी के नाम से जानेंगे, जीपी फॉर गुवाहाटी पुलिस, है ना? जीपी लिखो, इसमें एक लाइन लिखो सबसे पहले जो बोल रहा हूं। ये हो गया लिखना सबका? मिटाऊं? लिखो, इट इज अ सीक्वेंस in which it is a sequence
in which ratio of a term, it is a sequence in which ratio of a term to its previous term, it is a sequence in which ratio of a term to its previous term is constant throughout the series. It is a sequence in which ratio of a term to its previous term is constant throughout the series. Here, आगे लिखो, here the constant ratio is known as the common ratio of the GP. Here the constant ratio is known as the common ratio of the GP. देखो बच्चों, जैसे एपी में डिफरेंस कांस्टेंट होता था, यहां पे रेशियो कांस्टेंट होता है. जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल देख लो, एक सीरीज है 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे चलता जा रहा है. तो आप क्या देखोगे, किसी भी टर्म को उसके पीछे वाले से, यानी कि उसके पहले जो है, ठीक है, आगे पीछे मत सोचो, पीछे मतलब उसके पहले वाले यानी कि लेफ्ट साइड वाले से. इसके पहले तो कोई है नहीं, तो अगर 4 को 2 से डिवाइड करूं, या फिर 8 को 4 से डिवाइड करूं, या फिर 16 को 8 से डिवाइड करूं, या फिर 32 को 16, ये सारा क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए. तो हर जगह देखो 2 आ रहा है. इस 2 को बोलते हैं बच्चों हम कॉमन रेशियो. इसको R से डिनोट करेंगे, यानी कि R का वैल्यू 2 है और ये जो सीरीज है ये एक जीपी सीरीज है. बोर्ड पे देखते जाना. कहने का मतलब क्या, कि अगर एक जीपी सीरीज आपके सामने दिया हुआ है, सपोज T1, T2, T3 डॉट 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 Tn, तो कॉमन रेशियो जो होता है दैट इज T2 बाई T1 या फिर T3 बाई T2 या फिर डॉट 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 Tn बाई Tn माइनस 1. अगर जनरलाइज करके लिखा जाए तो कॉमन रेशियो इक्वल टू nth टर्म डिवाइडेड बाई n माइनस 1th टर्म, यानी कि किसी भी टर्म को उसके पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं. ठीक, अब थोड़ा सा गहराई में चलते हैं. मान लो कि फॉर एनी जीपी लेट अस एज्यूम कि उसका फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म इज a एंड लेट अस एज्यूम इट्स कॉमन रेशियो इज स्मॉल r. तो जरा बताओ जीपी दिखने में कैसा बनेगा. पहला होगा a, अगला टर्म क्या आएगा बच्चों, AR, अगला क्या आएगा AR स्क्वायर, अगला क्या आएगा ARQ. ऐसे चलता रहेगा कहानी. R से मल्टीप्लाई करते जाना है. तो यहां पे दिख रहा है कि T1 फर्स्ट टर्म जो है वो A है, सेकेंड टर्म जो है वो AR है, थर्ड टर्म जो है वो AR स्क्वायर है. बहुत बढ़िया. तो बताओ nth टर्म क्या होगा. nth टर्म A सब में है, R सब में है, अगर 3 है तो पावर 2 है, 2 है तो पावर 1 है, तो n है तो पावर n माइनस 1. दिस इज nth टर्म ऑफ जीपी. nth टर्म ऑफ जीपी a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1. चलो यहां तक नोट करो पहले, उसके बाद आगे का कहानी लिखते जाओ फटाफट. समझने के टाइम पे प्यार से समझो, लिखने के टाइम पे थोड़ा फास्ट लिखो. तुम लोग को बोला ही था कुछ बड़ा स्क्रीन का जुगाड़ करो अपने पास, स्मार्ट टीवी या फिर लैपटॉप या फिर प्रोजेक्टर. अमीर लोग हो तुम लोग, है कि नहीं. सब बोलेगा नहीं सर हम तो गरीब हैं. नोट करो nth टर्म ऑफ जीपी. जैसे nth टर्म ऑफ एपी होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही nth टर्म ऑफ जीपी होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, वेयर r इज कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. where R is the common ratio of the GP. वैसे चांस है अगले महीने से शायद खुल जाएगा, जून से तो नहीं, जुलाई से शायद खुल जाएगा क्लासेस. हो गया, मिटाऊं? चलो इसके आगे का कहानी दिखाता हूं.
देखते जाओ, सुनते जाओ। पहले 10 मिनट में सिर्फ थ्योरी पढ़ाता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ बढ़िया से, उसके बाद सवाल ही सवाल है, करते रहेंगे हम लोग। हाँ जी, टीएन निकाल लिया। अब मान लो कि जीपी का लास्ट टर्म देता, जैसे एपी में किया था सेम कहानी, एक जीपी दे दिया ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म एल इज लास्ट टर्म ऑफ जीपी, और तुमको नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया और बोला कि नंबर ऑफ टर्म निकालो। तो सेम काम जो एपी में किया करते थे, लेट मान लो कि nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म के बराबर है, और टीएन का मतलब क्या, a इंटू आर टू दावर n माइनस वन इक्वल टू एल। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, यहां से n का वैल्यू निकाल लेना है। दिस इज नंबर ऑफ टर्म। सुनते जाएं, इसका यूज करके हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे अगर जरूरत पड़ा तो, ये कॉन्सेप्ट से। उसके बाद मान लो फिर से कहानी, एक जीपी है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म जिसका एल है, लेट अस अज्यूम लास्ट टर्म इज एल। जरा बताओ मुझे, अगर इसका लास्ट टर्म एल है यानी कि एंड से, अब मैं एंड से ऑब्जर्व कर रहा हूं जीपी को, ध्यान से देखना, फ्रॉम एंड, अभी तक बिगिनिंग से कर रहा था, अब एंड से कर रहा हूं। T1 फर्स्ट टर्म इज एल, व्हाट इज सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, एल बाई आर। वेरी गुड बच्चों, इधर जा रहे हैं तो आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएंगे तो आर डिवाइड होता जाएगा। T3 विल बी एल बाई आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अगर मान लो कोई पार्टिकुलर pth टर्म तुमसे पूछता, टीपी फ्रॉम एंड, क्या होता, एल बाई आर टू दावर p माइनस वन। बहुत बढ़िया बच्चे, तो यहां लिख रहा हूं मैं, जगह कम पड़ रहा है। तो टीपी इज एल बाई आर टू दावर p माइनस वन, and this TP is nothing but pth term from end, pth term from end से pth term। अब इसका एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं हम n के टर्म में, अगर l ना पता हो तो कैसे निकालेंगे सर, पुट कर दो यहां पे l के जगह पे nth टर्म यानी कि a इंटू आर टू दावर n माइनस वन रख दूं, तो TP का वैल्यू अगर देखो l के जगह पे आ गया a इंटू आर टू दावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर टू दावर p माइनस वन। बेस सेम है तो ये पावर में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो टीपी का वैल्यू मिलेगा a इंटू आर टू दावर n माइनस वन माइनस p माइनस वन। तो ये देखो माइनस वन, ये प्लस वन शहीद हो जाएगा, तुम्हारे पास टीपी निकल के आने वाला है a इंटू आर टू दावर n माइनस p। ये भी वही है बच्चों, pth टर्म फ्रॉम एंड। अगर l ना पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो pth टर्म फ्रॉम एंड। यहां पे n जो है दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। कोई दिक्कत किसी को, लिखो, नोट करो। nth term of GP is a into r to the power n minus वन, that is from beginning। अगर from end से बात की जाए तो दो फॉर्मूले, एक l के टर्म में l by r to the power p minus वन, और एक n के टर्म में a into r to the power n minus p। नोट करें। हो गया, अरे अभी तो बारिश हो रहा था, अभी धूप निकल गया। गुवाहाटी का मौसम भी मतलब मजेदार है।
चलिए कहानी को बढ़ाया जाए आगे। एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं पहले मैं। जीपी है एक 3 6 12 डॉट 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 3072। आपको निकालना है फाइंड क्या क्या निकाल सकते हो। सबसे पहला इट्स 7th टर्म ले लो, 7th टर्म निकालना है। दूसरा आपको निकालना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तीसरा आपको निकालना है 5th टर्म फ्रॉम एंड। चलो बताओ। चलो भाई जीपी को ध्यान से पहचानो। ए फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है 3। व्हाट इज कॉमन रेशियो बच्चों? डिवाइड करके देख लेना है कॉमन रेशियो में। 12/6 चाहे 6/3 2। और लास्ट टर्म दिखाई दे रहा है अपने को 3072। ये तीन चीजें दिए हुई हैं। सबसे पहले 7th टर्म लिखना है अपने को। 7th टर्म मतलब a इंटू आर टू द पावर 7 - 1, a इंटू आर टू द पावर n - 1। तो डायरेक्ट लिखा करो a इंटू आर टू द पावर 6। यहाँ 7 है तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 10 है तो पावर में 9 आएगा। a का वैल्यू पता है 3, r का वैल्यू पता है 2, 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 6 कितना होता है 62, 64। तो 3 इंटू 64 कितना होता है 192 इज द आंसर। सही है। सेकंड में पूछा नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने बताया कोई फॉर्मूला रट्टा मत मारो जीपी में। आप मान लो कि tn इक्वल टू एल है। लेट अस अज्यूम tn इक्वल टू एल, और tn का जनरल फॉर्मूला लिखो a इंटू आर टू द पावर n - 1 इक्वल टू एल। एल का वैल्यू है 3072, a का वैल्यू था 3, r का वैल्यू था 2, पावर n - 1 इक्वल टू 3072। यहां से n निकालना है हमें। ये 3 को उधर भेजो तो 2 टू द पावर n - 1 इक्वल टू ये 3 कितने से जाएगा बच्चे? हाँ 1024। बहुत बढ़िया। तो 2 टू द पावर n - 1, और ये ध्यान से देखो तो 2 टू द पावर 10 है। 2 टू द पावर 10 इज 1024 होता है ना। मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यहां से मिला बच्चों पावर अगर इक्वेट कर दूं तो n - 1 का वैल्यू 10, यानी कि n का वैल्यू कितना 11। यानी कि इस जीपी सीरीज में 11 टर्म्स थे टोटल। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल में तुमको बोला गया था कि 5th टर्म फ्रॉम एंड T5। फॉर्मूला है L/R टू द पावर P - 1, यानी कि 5 - 1। L का वैल्यू हमने निकाल रखा है 3072 डिवाइडेड बाई R का वैल्यू था 2 टू द पावर 4। 5 - 1 4 कितना आ रहा है बताओ? 3072 डिवाइड बाई 16 कैंसिल करो तो कितना होता है? 2 पावर 7। अरे ऐसे काट दो यार। 16 से गया 1, 16 बचा कितना 14, 16 144, 3 पर 32, 192 आएगा शायद। क्या पता नहीं बोल रहे हो तुम लोग। देखो इसको एक और तरीका था करने का। n के टर्म में हम लगा सकते थे फॉर्मूला। हमारे पास n का वैल्यू भी पता है तो T5 को हम ये भी लिख सकते थे a इंटू आर टू द पावर n - p। दूसरा वाला फॉर्मूला बच्चों। तो a तो 3 है, r का वैल्यू 2 है, पावर में n का वैल्यू हमने निकाला था अभी कितना निकाला था 11 माइनस p तो ये 5। इसका आंसर भी देखो सेम आना चाहिए। ये हो गया 2 टू द पावर 6, यानी कि वही 3 इंटू ये होता है 64। देखो 192। तो अगर n वाला फॉर्मूला चाहो तो वो लगा लो, और लास्ट टर्म वाला चाहो तो वो लगा लो, आपकी मर्जी है। ये आपका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत? ये वाला नंबर ऑफ टर्म्स, ये वाला बच्चे
देखो बच्चे, हमें लास्ट टर्म पता था, लास्ट टर्म, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट nth टर्म इज इक्वल टू 3072, बस ये एज्यूम कर लिया है। nth टर्म का मतलब tn, 3072 इज लास्ट टर्म, तो tn का फॉर्मूला लगाया, यहां से n निकाल लिया, nth टर्म माना था ये, n निकल गया, मतलब ये 11th टर्म है, और 11th टर्म है मतलब क्या, टोटल टर्म्स कितना है, 11 है। तो हमने कुछ नहीं किया है बच्चे, nth टर्म को मान लिया लास्ट टर्म, tn का फॉर्मूला लिखा और वहां से n का वैल्यू निकाल लिया। समझ आया? किसने पूछा था? प्रत्युष पटवारी, प्रत्युष सिंह, वाह सिंह साहब। राजपूत है तुम? असली वाला? असली वाला कि डुप्लीकेट वाला? बंदूक बंदूक है घर में? अच्छा घर पे है, मतलब तुम कहां से है भाई? यूपी यूपी से क्या? इसी में एक और सवाल पूछता हूं, देखो किसी को धमकी वमकी मत देना तो एक और सवाल मैं इसी में पूछता हूं आपसे, हाँ बताना आप कि इसी में, इसी का चौथा पार्ट है, इसी जीपी में आपसे सवाल पूछा गया है कि विच टर्म फ्रॉम एंड इज 384, एंड से कौन सा टर्म 384 के बराबर है, यही वाला जीपी बच्चे, 3 6 12 डॉट 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 जो 3072 तक जा रहा था। आपको बताना है एंड से कौन सा टर्म, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन, कौन सा टर्म 384 के बराबर आएगा। चलो बता के बताओ, निकालो फॉर्मूला लगा दो, टीपी फ्रॉम एंड का, पी निकालना है इस बार पी निकालना है बच्चे, बाकी सब दिया हुआ है, पी निकालना है। हाँ भाई, कौन सा टर्म? एंड से कौन सा टर्म 384 के बराबर होगा? फोर्थ टर्म पक्का? लेट्स, चलो देखते हैं। टीपी फ्रॉम एंड इक्वल टू 384 दिया हुआ है इस बार, और टीपी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है आपको, L बाई आर टू दी पावर P माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 384। L दिया हुआ है 3072, R हमें पता है 2 टू दी पावर P माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 384, यहां से P निकालना है, इसको उधर भेजो, इसको इधर ले आओ, तो 3072 डिवाइड बाई 384 मस्ट बी इक्वल टू 2 टू दी पावर P माइनस 1। ये कितने से जाएगा बच्चों? 3 से नहीं जाएगा, ऐसा मत करो 8 से जाएगा, 8 से जाएगा। तो आपको मिला 2 टू द पावर P माइनस 1 इक्वल टू 8, 8 को लिख लो 2 क्यू, पावर इक्वेट कर दो, P माइनस 1 इक्वल टू 3, P इक्वल टू 4, यानी कि एंड से फोर्थ टर्म जो था दैट वाज इक्वल टू 384। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई तकलीफ, किसी को भी? अगर नहीं है तो मैं अगला सवाल पूछूंगा, बोलो, पूछूं? चलो लिखो, थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ first 5 terms of this GP. Third term of a GP is 4, then find product of first 5 terms of this GP. चलो बताओ जरा, अगर किसी GP का थर्ड टर्म 4 के बराबर है तो उसके पहले 5 टर्म को अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा?
बोलो भाई। जीपी, जीपी हमेशा बच्चों, जीपी जब भी आए तो दिमाग में आना चाहिए कि ए आर स्क्वायर, यही कहानी है। आपको बोला थर्ड टर्म 4 के बराबर है, पहले तो जो दिया है उसको लिखो। तो थर्ड टर्म का मतलब हो गया ए आर स्क्वायर इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। बाकी कुछ नहीं दिया है, ना ए दिया है ना आर दिया है। तुमसे बोला कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि T1, T2, T3, T4, T5, इसका वैल्यू अपने को बताना है। वैल्यू रखता हूं सबका, देखते हैं। T1 इज A, T2 इज AR, T3 इज AR स्क्वायर, T4 इज AR क्यू एंड T5 इज AR टू द पावर 4। सबको मल्टीप्लाई करें तो A का पावर कितना हो गया बच्चों? 5। R का पावर कितना हो गया? 10। ध्यान से देखो, ध्यान से इसको। तो क्या मैं अगर AR स्क्वायर का पावर 5 लिख दूं तो कोई बुराई? बोलो। और AR स्क्वायर का वैल्यू पता है 4, तो आंसर इज 4 टू द पावर 5। जितना आ जाए बच्चों, 4 का पावर 5 कितना होता है? 1024 होगा शायद। शायद यही होना चाहिए, पता नहीं। देखो 2 स्क्वायर, 2 का पावर 10, हाँ यही आएगा। अरे आएगा ना? कोई तकलीफ किसी को, किसी महापुरुष को? हाँ भाई, अगर हो गया तो अगला सवाल लिखा जाए। कुछ और सवाल करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ये सवाल जेई का पूछा हुआ है, आई होप कि तुम लोग आंसर बताओगे। देखते हैं। इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सवाल लिखो, एक जीपी है पॉजिटिव टर्म का। इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, each term is equal to, in a GP of positive terms, each term is equal to sum of next 2 terms. Each term is equal to sum of next 2 terms. Then find कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी। मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, -1 प्लस माइनस √5/2, -1 प्लस माइनस √6 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस √6 डिवाइड बाई 2। चलो बताओ, सवाल फिर से बोल रहा हूं मैं। इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स, देन फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। किसी जीपी के पॉजिटिव टर्म्स हैं सारे, उसमें हर एक टर्म जो है वो अगले 2 टर्म के सम के बराबर है। तो आपको बताना है उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, देखते हैं। जो कंडीशन दिया है उसको फुलफिल करो भाई। जीपी मतलब हमेशा वही जीपी, ए आर स्क्वायर, यही कहानी बार बार आएगा, AR क्यू, यही जीपी। इसमें बोला हर एक टर्म, कोई भी टर्म उठा लो, जैसे T1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 इक्वल टू T2 प्लस T3, यही गिवन है। R निकालना है आपको। कितना बोलो, कौन सा ऑप्शन? सर ऐसा तो कुछ हमारा नहीं आ रहा है ना? चलो देखो बोर्ड पे, तुम लोग से नहीं आएगा, पता नहीं क्यों। बहुत सिंपल है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? 1 सेकंड हो गया बच्चे।
पहला ऑप्शन। और कोई पहले ऑप्शन के साथ? कोई नहीं। देखते हैं। T1 इज ए, T2 इज AR, T3 इज AR स्क्वायर। वैल्यू रख दिया। साफ साफ फील आ रहा है कि ए ने ए को मार दिया, दोनों तरफ से ए कैंसिल, तो 1 इक्वल टू R प्लस आर स्क्वायर। पता नहीं इसमें तुम लोग क्या कर रहे हो, आई डोंट नो। इतना सिंपल तो चीज है यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू 0। श्रीधर आचार्य रूल पढ़ा है ना, माइनस बी प्लस माइनस, अरे पढ़ा है कि नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2 है, नहीं पढ़ा ये लगाना है और क्या। तो r इक्वल टू, आर एक्स की जगह r है, माइनस बी, बी का वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4AC, तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है, डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। देखो सवाल बहुत आसान था, लेकिन जानते हो 80% लोगों ने गलत किया था, और अभी जिसने बोला उसने भी गलत किया। ये आंसर नहीं है। अब बोलोगे सर ऐसे मत किया करो, आप आंसर हाथ हो गया ले लो, है कि नहीं। बताओ क्या गलती है, कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा क्या गलती है इस ऑप्शन के साथ? यस यस यस, पॉजिटिव टर्म्स, यानी कि जीपी में जो टर्म्स थे वो सारे पॉजिटिव थे। तो क्या कॉमन रेशियो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यहां देखो आर में तो -1 माइनस रूट 5 बाई 2, ये तो निगेटिव है बच्चों, ये गया पिक्चर से, ये हो ही नहीं सकता है। तो बचा कौन? -1 प्लस रूट 5 बाई 2। बताओ ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग, पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो -1 प्लस रूट 5 बाई 2, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। किसी को कोई तकलीफ सवाल को समझने में? तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, नेक्स्ट हेडिंग, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ध्यान बोर्ड पे। ये हो गया, मिटा दूं सबको, मतलब सबका हो गया, मिटा दूं मैं। चलिए अब आइए जीपी का सम ऑफ n टर्म्स डिफाइन करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिराइव करते हैं, कैसे डिराइव होता है। बहुत सिंपल चीज है, कुछ खास नहीं है। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब बच्चों SN का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, यही होता है सम ऑफ n टर्म्स। यानी कि SN इक्वल टू Tn का मतलब A, T2 का मतलब AR स्क्वायर, डॉट 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 Tn का मतलब A इंटू आर टू द पावर n-1। ध्यान बोर्ड पे सबका। इस इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है ना। इस इक्वेशन को R इज कॉमन रेशियो, ये जीपी है बच्चों, मान लो A AR स्क्वायर, ये जीपी था अपना जिसका कॉमन रेशियो R है। तो मैंने R से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई विथ R एंड write again by shifting one term towards right। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, समझ में आएगा भी नहीं अभी, देखते जाओ। मैंने पूरे इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म राइट की तरफ शिफ्ट करके लिखा। इसका क्या मतलब है? SN बन गया R इंटू SN, A बन गया AR, A बन गया AR, लेकिन A को मतलब A के सामने नहीं लिख रहा हूं मैं इसको इसके सामने लिख रहा हूं AR। इसको R से मल्टीप्लाई किया और एक तरफ खसका दिया एक टर्म। सुनना क्यों कर रहा हूं ऐसा, भी पता लगेगा। इसको मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों AR स्क्वायर बन जाता, इसको R से मल्टीप्लाई करता तो AR क्यू बन जाता, ऐसे चलता रहता। इसके पहले एक टर्म आया होता, कौन? इसके पहले A इंटू आर टू द पावर n-2, उसको R से मल्टीप्लाई करता तो बन जाता A इंटू आर टू द पावर n-1, प्लस इसको R से मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता A इंटू आर टू द पावर n। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ध्यान बोर्ड पे। अब मैं 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं।
1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो Sn माइनस आर एस एन, देखते जाओ RHS में देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है, ये उड़ गया, ये उड़ गया, सब यहां तक उड़ जाएगा, यहां तक, ये इसके पहले वाला जो टर्म होगा, पहले वाला नहीं मतलब यहां तक, ये कैंसिल हो गया बच्चों सब्ट्रैक्ट करने से, दिख रहा है, अरे दिख रहा है। तो यहां पे बचा खाली a और एक ये वाला टर्म बच जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया है तो यहां माइनस आ जाएगा, तो a माइनस a इंटू आर टू द पावर n। बताओ कोई दिक्कत? इन दोनों से Sn कॉमन ले लूं तो अंदर आता 1 माइनस आर इक्वल टू a, यहां पे कॉमन 1 माइनस आर टू द पावर n। मुझे Sn निकालना था तो Sn का वैल्यू मिल गया बच्चों a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये 1 माइनस आर को मैंने इधर ले जाके डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया बच्चों सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। इसमें एक काम और कर सकते हो, यहां से एक माइनस कॉमन करो, यहां से भी माइनस कॉमन करो, तो एक और फॉर्मूला मिलेगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। दोनों सेम ही चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुनते जाओ, लिखना मत अभी, या फिर लिख लोगे, चलो लिख लो, बोर्ड कम पड़ जाएगा अगले थ्योरी के लिए। किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला निकल के आया a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, या फिर a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। नोट करें। किसके बगल में चिड़िया बोल रहा है? तुम लोगों में गुवाहाटी के बाहर का कोई है क्या, जितने लोग क्लास कर रहे हो? कौन कौन? तेरा बिरयानी कब आएगा? मतलब बिरयानी नहीं, मतलब लॉकडाउन हो गया है ना, बिरयानी आ रहा है ना लॉकडाउन खत्म हो रहा है। अच्छा, बिहार में भी बिरयानी खिलाएगा, तो मुझे बिहार लेके जाएगा बिरयानी खिलाने के लिए। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया ना। अच्छा बेटा, तो यहीं खिला दे मुझे। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट। अब देखो, अब जीपी में हम लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है ना। जीपी में एक स्पेशल चीज हमको पढ़ना है जो कि एपी में नहीं पढ़ना था, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू कर लेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, यानी कि एक ऐसा जीपी जिसका टर्म कभी खत्म ही ना हो। बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या? उसका सम कैसे निकालेंगे हम लोग? बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन उसका एक कंडीशन है, हम लोग उसी इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल सकते हैं। जो कंपल्सरी कंडीशन है वो ये है कि कॉमन रेशियो ऑफ जीपी मस्ट लाई बिटवीन -1 एंड 1, यानी कि कॉमन रेशियो का बच्चों वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। पहली बात ये, क्यों होना पड़ेगा वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले तो ये देख लो। अगर जीपी का कॉमन रेशियो -1 से 1 तक है तो कोई एक जीपी ले लो, जैसे मान लो AR स्क्वायर, और ये ऐसा जीपी है बच्चों जो खत्म ही नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। जैसे इमेजिन करो, दो तरह के जीपी होते हैं दुनिया में। एक जीपी ले लेता हूं मैं 2, 4, 8, 16, ध्यान बोर्ड पे, 2, 4, हाँ कुछ बोल रहे हैं? देखो, एक जीपी है 2, 4, 8, 16, और एक जीपी लिया है मैंने सपोज 2, उसके बाद 1/2, 1/4, ये 2 को हटाओ, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। इसका कॉमन रेशियो कितना है बच्चों? 2, जबकि इसका कॉमन रेशियो देखो कितना है? 1/2।
तो इसका इनफाइनाइट टर्म का सम हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि साफ साफ फील आ रहा है कि 2, 4, 8, 16 तो बढ़ता ही जा रहा है। 32, 64, 128, 256, 512 ये बढ़ता ही जाएगा और लास्ट में जाके इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका सम निकालने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये घट रहा है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 घटता जा रहा है ये समय के साथ। तो इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना पॉसिबल है इसका, लेकिन इसका पॉसिबल नहीं है। तो इधर ध्यान दे बोर्ड पे। अभी कैसे निकालते, कैसे, बहुत सिंपल काम है। हमने सम ऑफ एन टर्म्स निकाला था। सम ऑफ एन टर्म्स कितना आया था, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। यहां पे कुछ मत करो, n का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ लेके चले जाओ। ये टेंड्स टू पढ़ते हैं, इक्वल नहीं बोलते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, उसके इक्वल नहीं हो सकता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स में n की जगह इन्फिनिटी रख दिया जाए तो हमें मिलता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का मतलब a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अब एक और बहुत बढ़िया चीज सुनो, अगर कभी भी कोई नंबर 1 से छोटा है, ठीक है, जैसे 1/2, इसका पावर इन्फिनिटी लगा दूं, कितना आएगा वैल्यू, 0 आएगा बच्चों। कितना आएगा, क्योंकि इसको हम 1/2 का पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं और 2 का पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, यानी कि 1/infinity, और एनी रियल नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो 1/2 का पावर, 1/3 का पावर इन्फिनिटी, या फिर 1/5 का पावर इन्फिनिटी, ये सारे वैल्यूज बच्चों 0 होते हैं। तो कुल मिला के बात बस इतनी, कोई भी नंबर अगर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और उसका पावर इन्फिनिटी लगा दें तो ये टर्म 0 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा ये, 0। तो आपको मिलने वाला है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये 0 हो गया तो a इंटू 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस आर, यानी कि a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। चलो नोट करो इसको। तो दो फॉर्मूले आपके सामने आए, पहला सम ऑफ एन टर्म्स का a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, और दूसरा इनफाइनाइट टर्म्स का, उसमें कंडीशन है ये कंपलसरी कंडीशन कि उसका कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स विल बी फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। किसी को कोई तकलीफ है तो पूछ सकता है अभी। ठीक है क्या, यहां तक कहानी। मिटाऊं, हाँ अरे बताया तो बच्चे, यही तो रीजन था कि अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो गया तो ये सम इन्फिनिटी मिलेगा बच्चे। सम निकालने का कोई मतलब नहीं है, देखो ना सब बढ़ता ही जा रहा है ना ये। अरे अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो देखो जीपी का टर्म बढ़ता जा रहा है, 32, 64, देख रहे हो। तो जब इनफाइनाइट बहुत सारा टर्म हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप में इन्फिनिटी बन जाएगा, बहुत बड़ा, है कि नहीं। अरे है कि नहीं। लेकिन जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है बच्चे तो वो टर्म घटता है, तो घटता है तो सम निकालना आसान है, निकाला जा सकता है। लेकिन जो बढ़े जा रहा है इन्फिनिटी तक वो तो इन्फिनिटी ही होगा ना, तो सम निकालने का कोई मतलब नहीं है। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। एक सपोज जीपी दे दिया तुमको, मान लो कि लेट अस अज्यूम कुछ भी, वो पुराना वाला ले लेते हैं, 3612.3072 तक जा रहा था। आपसे बोलता फाइंड सम ऑफ एबव सीरीज, फाइंड सम ऑफ
एबव सीरीज, इसका सम निकालने के लिए बोल देता। तो क्या करना चाहिए हमको, ए दिख रहा था 3, डी का वैल्यू सॉरी कॉमन रेशियो दिखाई दे रहा था 2, और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होता बच्चे। हालांकि मैंने पिछले सवाल में निकाला था तो मैं दोबारा नहीं निकालूंगा। कितना आया था नंबर ऑफ टर्म्स इसमें, अरे बोल तो दो, 11 आया था क्या? ये आपको निकालना पड़ेगा, याद रहे ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब उसके बाद सम ऑफ 11 टर्म्स, तो फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। a के जगह पे आ गया 3, r के जगह पे आ गया 2, n के जगह पे आ गया 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यानी कि 3 इंटू 2 टू द पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। 2 टू द पावर 11 कितना होता है बच्चों, 2048 माइनस 1 2047, यानी कि 3 इंटू 2047। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है बात? चलो नोट करो इसको, अगला सवाल तुम्हारे लिए होगा। हाँ जी, ये करो। एक सवाल है, सपोज एक जीपी दिया हुआ है, कुछ बढ़िया सिंपल सवाल ले लेते हैं। जीपी है 1, 1/2, 1/4, 1/8 डॉट डॉट डॉट, ये एक जीपी सीरीज दिया है। सबसे पहला पार्ट में आपसे बोला है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, इसको Sn नाम दिया। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है क्या, फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इसको नाम दिया गया है S इंफिनिटी। तीसरे पार्ट में आपसे बोला गया क्या कि इफ S इंफिनिटी माइनस Sn इज लेस देन 1/500 फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n। चलिए सवाल आपके सामने स्क्रीन पे है। सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स, उसके लिए देखो a दिखाई दे रहा है, a का वैल्यू 1 दिख रहा है। कॉमन रेशियो कितना है बच्चों, व्हाट इज कॉमन रेशियो, 1/2। किसी को भी पीछे वाले से डिवाइड करके देख लो, 1/2/1 1/2 आएगा। तो पहले पार्ट में आओ, सम ऑफ n टर्म्स Sn, फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। एक बात का ख्याल रखना बच्चों, जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, आसान हो जाता है थोड़ा सा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा, पिछले वाले सवाल में तो मैंने वो यूज किया था r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, देख रहे हो। तो ऐसे करने से कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी होता है और कोई बात नहीं है। चलिए a का वैल्यू था 1 इंटू 1 माइनस आर के जगह आ गया 1/2 पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर मतलब 1/2। तो आप देखो तो कितना आ गया, ऊपर आ गया 1 माइनस 1/2 टू द पावर n और नीचे 1 माइनस 1/2 इज 1/2। ये 2 बन के ऊपर चला गया तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 2/2 टू द पावर n। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें है क्या? अब देखो सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट में बोला था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, कॉमन रेशियो देखो 1 से छोटा है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बिल्कुल निकलेगा, दैट इज a बाई 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो। फॉर्मूला देख लो, a का वैल्यू था 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/2, दिस इज 1/2, ऊपर जाके बन गया 2। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? चलो थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट था। उसने बोला था कि इफ s इंफिनिटी माइनस एस एन इज लेस देन 1/500, वैल्यू रखता हूं, s इंफिनिटी इज 2 माइनस एस एन इज 2 माइनस 2/2 टू द पावर n इज लेस देन 1/500, ध्यान बोर्ड पे। तो ये बन गया 2 माइनस 2, 2 उड़ गया, 2 से 2 शहीद, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2/2 टू द पावर n लेस देन 1/500, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आके बन गया 1000 लेस देन, ये उधर चला गया 2 टू द पावर n, यानी कि तुमको मिला कि 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1000। अब चलो दिमाग लगाना है इसके बाद, तुमसे बोला है कि n का मिनिमम वैल्यू क्या हो, तुम बताओ। n कोई इंटीजर है, नंबर ऑफ टर्म्स है ऑब्वियसली, तो n का वैल्यू मिनिमम ऐसा क्या रखूं जिससे कि इसका वैल्यू 1000 से बड़ा आ जाए, दिमाग लगाओ। 2 to the power 9 is 512, yes 2 to the power 9 is 512, ये तो गलत। 2 to the power 10 is 1024, yes, यानी कि n का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? 10 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो बड़ा ही आएगा, तो ये आपका आंसर थर्ड पार्ट का, n मिनिमम इज 10। किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी? अरे हाँ ना बोलो कुछ। चलो लिखो। खाना वाना खा लिया तुम लोग? अच्छा, भूख लग गया होगा नहीं? तुम लोग नो ही बोलता है हर चीज में बे। जिंदा है नो सर, मर गया नो सर। एक छोटा सा सवाल जल्दी से करके दिखा दो। एक जीपी है 1/5, 1/25, 1/125 ... Find sum of infinite terms of this GP. Find sum of infinite terms of this GP. Find sum of infinite terms of this GP. तो फर्स्ट टर्म हो गया 1 और कॉमन रेशियो कितना? तो लगा दो फॉर्मूला, a इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1/5, सो s इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 1 4, सही है, 5/4। चलो इस पे और बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास। आज तो हमने जीपी का बेसिक ही पढ़ा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।